वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और ताजिक सदर की वन-ऑन-वन मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे के दूसरे मरहले में काज़ाकिस्तान पहुँच गए। शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन पर रूसी और चीनी सदूर से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह इजलास से खिताब में इलाकाई ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। कराची में असातिज़ा बिफर गए। प्रेस क्लब के बाहर मुस्तकिल मुलाजमत और तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। सिंध असेंबली जाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़पें हो गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन को आर्ट्स काउंसिल के करीब रोक दिया। कई मुजाहिरीन जख्मी। असातिज़ा ने सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया। कर्जा चाहिए तो बिजली मजीद महंगी करो। IMF के डू मोर के मुतालबात की फहरिस्त तवील हो गई। कहा बिजली की कीमत 5 रुपये फी यूनिट बढ़ाई जाए। हुकूमत की जानिब से यह सर का जवाब। इजाफे का मुतालबा भी जल्द पूरा किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का ख्वाहा है, लेकिन IMF ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भर ली। कर रही है और घर मर रहा है तो गरीब आवाम मर रहा है। ये एक पंखा हमारे घर में चल रहा है। बिल आ रहा था 1000 रुपए, 1200, 1400 इस तरह। अभी सडनली वो तकरीबन 10,000 रुपए पहुंच गया। हुकूमत तो डिक्टेशन ले रही है और काम कर रही है। इनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अवाम पीसती रहेगी, लोग मरते रहेंगे। महंगाई ने अवाम का जीना अजाब कर दिया। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और अशिया पर भारी टैक्सेस ने अवाम की कमर तोड़ दी। IMF की शराइत पर गरीबों की जेबें खाली की जा रही हैं। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला जारी। आम लोगों पर डाल रहा है, खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। ये बजट तो अभी पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी और मजीद बताया जा रहा है कि IMF मजीद तकाजे कर रहा है, डू मोर कह रहा है। IMF दाव पूरे करने हैं तो बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। गुलामों ने पहले भी डू मोर के नतीजे में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मुल्क में 77 साल पढ़े लिखे जाहलों की हुक्मरानी रही। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। अब तालीम को भी बराए फरोग बना दिया गया है। बिल भी भरो, अजीबो गरीब टैक्स भी दो, फिर भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को गर्मी से मारने की ठान ली। लोड शेडिंग से सूरत हाल संगीन। 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। कई इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली बंदिश। शहरियों का एहतजाज। कहते हैं कि खुदा जाने किस जुर्म की सजा दी जा रही है। इतने बिल्स भरने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। किससे फरियाद करें? उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा है कि कहाँ से हम बिल देंगे या बच्चों को बेचेंगे या अपने आप को बेचेंगे। बात तो यही है, पानी ज्यादा पिए आपके गुर्दे तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बिलों के लिए गुर्दे बेचने पड़ जाएं। इन लोगों को खौफे खुदा नहीं है। ये आने से पहले वादे कुछ और करते हैं, आने के बाद वादे कुछ और करते हैं। लाइट इतनी जा रही है और बिल 20,000 बेचने हैं। जिसकी सैलरी 20,000 है वो बताएं 20,000 बिल कहाँ से जमा कराएगा। बिजली महंगे हो गया है ना, बस ये तो और चीज़ भी महंगाई हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया है और मजदूर का कुछ पूछने वाला नहीं है। जो है वो के इलेक्ट्रिक कराची शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है और ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, कातिल इलेक्ट्रिक है। कराची के लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करे। अमलन के इलेक्ट्रिक इसके अंदर नाकाम हो गया है। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम सफर ने एक बार फिर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की मनसूखी का मुतालबा कर दिया। अगर ऐसा ना हुआ तो सड़कों पर आएंगे। कराची वालों को अंधेरों में नहीं छोड़ सकते। मैं तकरीबन 5 साल के बाद मैं इधर आया हूँ अपने बच्चों के साथ छुट्टियाँ यहाँ गुजारने, एक सुकून के साथ सुकून लेने के लिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम बहुत ही मुतासर है। यहाँ पर हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पर ना लाइट है, ना बिजली है, यानी ना गैस, ना पानी। इस वजह से बहुत हम परेशान हैं यहाँ पर। सिर्फ कराची वाले ही नहीं, बैरून मुल्क से आने वाली फैमिली भी के इलेक्ट्रिक के जुल्मों सितम से तंग आ गई। कहते हैं कि शदीद गर्मी की सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने के बजाय बंद कर देती है। रिश्तेदारों में छुट्टियां गुजारने आए थे लेकिन अब जल्द वापसी का सोच रहे हैं।
कराची में शदीद गर्मी और हब्स के सबब जल्दी अमराज फूट पड़े। फिंगर और खारिश की बीमारियां वबाई शक्ल इख्तियार करने लगी। यौमिया 2500 मरीज रिपोर्ट होने लगे। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। आज मतला जुज़वी अबर आलूद है। शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी है। पेंटागन के तर्जुमान जनरल पैट्रिक ने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की हमारी लंबी तारीख है। अमरीका पाकिस्तान में सिक्योरिटी ताउन पर मजीद बातचीत जारी है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर इक़्तिदार को बड़ी तबाही से बचा लिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान क्लैशनकोव, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और खुदकुश जैकेट का सामान बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करके बारूदी मवाद को नाकारा कर दिया गया। कुछ मुल्जिमान पुलिस टीम को देखकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कनकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भैयों के इनका सरखाना अहमद भैयो हलाक, 4 डाकू जख्मी। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी की शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब बेकाबू डंपर ने टैक्सी को रौंद दिया। खातून समेत 2 अफराद जाम बहाक, बच्चों समेत 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का ख्वाब सेहतमंद पंजाब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ रिफॉर्म के लिए अहम फैसले किए गए। मरीम नवाज ने मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रावजनपुर के नए DH के अस्पताल का प्लान फौरी तौर पर तलब। पाकपतन में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 782वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज़ भी जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। कहीं शदीद गर्मी और कहीं समुद्री तूफान। अमरीका में डबल मौसम। कैरेबियन आइलैंड के जनूब मशरक हिस्से से टकराने वाला समुद्री तूफान है बैरल कैटेगरी 4 की शक्ल इख्तियार कर गया। टेक्सास में शदीद तबाही, घर तबाह हो गए। रियासतों इडाहो और मिनेसोटा में 4 अफराद हलाक। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। तूफान अब जमैका से टकराएगा। हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। बरतानिया में आम इंतखाबात कल होंगे। वोटिंग शुरू होने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया। तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग सुबह 7 से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। फ्रांस इंतखाबात। दाएं बाजू की जमात का रास्ता रोकने के लिए मुखालिफ जमातें मुत्तहद। 100 उम्मीदवार दस्तबरदार। मजीद है उम्मीदवारों का दस्तबरदारी पर गौर। इंतखाबात का दूसरा मरहला 7 जुलाई को होगा। पहले मरहले में दाएं बाजू की जमात पहली बार पार्लियामान में शिरकत हासिल करने में कामयाब। इजरायली फौज ने खान यूनिस से इनखला करने वालों पर भी बम बरसा दिए। एक ही घर के 9 अफराद समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दिया गया था। यूरोपियन अस्पताल खाली कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस इनखला से 2.5 लाख अफराद मुतासर होंगे। अब तक 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच ग्रेग किस्टन ने अपनी खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भेजा दी है। हेड कोच ने रिपोर्ट में शिकस्त की तफसीली वजूहात बयान करते हुए खिलाड़ियों की फिटनेस, खेल से आगाही पर सवालात उठा दिए।
T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस से बिला आखिर वतन वापस रवाना हो गई। भारतीय टीम बारबाडोस से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए रवाना हुई। फातेह स्क्वाड कल सुबह दिल्ली पहुंचेगा। समंदरी तूफान की वजह से भारतीय टीम 3 रोज तक बारबाडोस में फंसी रही। 29 जून को भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। यूरो फुटबॉल कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। नॉकआउट मरहले में नीदरलैंड के हाथों रोमानिया को 3-0 से शिकस्त हो गई। डेमिरल के 2 गोल्स की बदौलत तुर्की को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-1 से हैरान कुन कामयाबी मिली। 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।